एट्रोसिटी एक्ट यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का कानून कैसे बना, किन परिस्थितियों में भारत में बनाया गया और क्यों बनाया गया। 26 जनवरी में जब भारतवर्ष में कानून लागू हुआ था, आर्टिकल 17 के द्वारा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब लोगों को जो एट्रोसिटी हो रहा था, इनको रोकने के लिए बाबा साहेब अंबेडकर पार्लियामेंट में कानून बनाए थे। फिर इनको अधिनियम बनाने के लिए क्या जरूरत हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कैसे परिस्थिति में भारतवर्ष में एट्रोसिटी एक्ट को 1989 में क्यों लाया गया, ये जानकारी हर कोई शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को जानकारी रखना बहुत जरूरी है। एससी एक्ट संसद द्वारा पारित कब किया गया और क्यों किया गया। साथियों, 11 दिसंबर 1989 में एट्रोसिटी एक्ट को केंद्र सरकार का द्वारा भारत में यह कानून बनाया गया। दलित मूवमेंट उस वक्त भारतवर्ष में खड़ा हो चुका था। राजीव गांधी गवर्नमेंट को हारना पड़ा था, यानी कांग्रेस कमजोर हो चुका था। भारतवर्ष में नया सरकार बन चुका था। 2 दिसंबर 1989 में भारत में गैर कांग्रेस का सरकार बन गया था, यानी 6 दिसंबर आप देखेंगे 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक भारत में वीपी सिंह का सरकार हुआ बना था। उस वक्त दादा साहब कांशीराम बहन मायावती जी का पॉलिटिकल मूवमेंट DS4 बाम से भारत का हर कोना में, यानी कटक से अटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जय भीम का नारा गूंजने लगा था। गवर्नमेंट को प्रेशर किया जा रहा था। एट्रोसिटी भारतवर्ष में थमने के नाम नहीं ले रहा था। हर जगह में दलितों को अत्याचार हो रहा था। पानी के लिए अत्याचार, एजुकेशन के लिए, स्कूल में प्रवेश करने के लिए मना हुआ करता था। पब्लिक होटल, पब्लिक टैंक, सड़क पर, हर जगह पर एट्रोसिटी का सीमा आउट ऑफ कंट्रोल हुआ था। तब भारत का महानायक बाबा साहेब अंबेडकर का सुपुत्र दादा साहेब कांशीराम का बुलंद आवाज वीपी सिंह गवर्नमेंट को मजबूर कर दिया गया कि भारतवर्ष में बहुजन समाज, खासकर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए सुरक्षा बंदोबस्त किया जाए, जो आर्टिकल 17 में लिखा गया था। भारत में दादा साहेब कांशीराम का मांग था आर्टिकल 17 को इंप्लीमेंट करके जातपात विनाश, प्रेशर में आके SC/ST लोगों का सुरक्षा के लिए अधिनियम बना गया। वो अधिनियम दिसंबर 1989 में, फिर जानकारी के लिए बता दूं, उस वक्त भारत में कांग्रेस सरकार मेजोरिटी में नहीं था। 2 दिसंबर 1989 में वीपी सिंह साहब का प्राइम मिनिस्टर बनना और एट्रोसिटी एक्ट को तुरंत लागू करना, ये बहुजन मूवमेंट के लिए एक अच्छा संकेत था। दादा साहब कांशीराम का संग्राम और उनका मेहनत रंग लाया था। SC/ST एक्ट कब लागू हुआ? 30 जनवरी 1990 में, 19 यानी 30 जनवरी 1990 में
SC/ST एक्ट हकीकत में कानून बन गया और ये इंप्लीमेंट हो गया। यानी भारत का हर स्टेट को नोटिफिकेशन जारी करके अधिनियम को पारित कर दिया गया। हर कोर्ट, हर पुलिस स्टेशन, हर स्टेट गवर्नमेंट, हर ऑफिस, जितने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को रिलेटेड ऑफिस, हर जगह में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का द्वारा सिग्नेचर किया गया ऑर्डर पूरा भारत वर्ष में इंप्लीमेंट के लिए ऑर्डर किया गया 30 जनवरी 1990 में। तब मनुवादियों को टेंशन होने लगा। बीपी सिंह सरकार को क्रिटिसाइज करने लगे और बीपी सिंह का सरकार को फिनिश करने के लिए, कमजोर करने के लिए मनुवादी चाल चलने लगे। दूसरी तरफ दादा साहेब कांशीराम, बहन मायावती जी, रामविलास पासवान, कुछ लीडर मजबूती का साथ डटे रहे पार्लियामेंट में और बीपी सिंह को दबाव दिया जा रहा था, प्रेशर किया जा रहा था कानून को मजबूती का साथ भारतवर्ष में लागू करवाने के लिए। साथियों, SC/ST एक्ट कहां पर लागू होता है? 30 जनवरी 1990 से पूरे भारत में लागू हुआ, लेकिन उस वक्त जम्मू कश्मीर को छोड़कर, जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370 के तहत उनका स्पेशल अधिकार था, लेकिन वो एक्ट आज जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू होता है। 31 अक्टूबर 2019 से SC/ST एक्ट जम्मू एंड कश्मीर में भी अब लागू हुआ है। हमारा पूर्वजों का मेहनत, बाबा साहेब अंबेडकर का द्वारा दिया गया औजार मजबूती का साथ इंप्लीमेंट करने के लिए जब दादा साहेब कांशीराम का दहाड़, बहन मायावती जी का यूपी में मजबूती का साथ संगठन, मनुवादी सोच रखने वाले लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया गया और भारतवर्ष में एट्रोसिटी कानून को अधिनियम बनाकर SC/ST लोगों का सुरक्षा के लिए पारित कर दिया गया। तब भारत में एक नया सवेरा उदय होने लगा। यानी कुछ थोड़े बहुत राहत मिला SC/ST लोगों के लिए। एट्रोसिटी आज भी थम नहीं रहा है। कानून का डर किसी को नहीं है। आज भी एट्रोसिटी SC/ST को हो रहा है। ये कानून होते हुए भी थोड़ा अंकुश लगा। आप लोग को जानकारी के लिए फिर मैं बता दूं, ये SC/ST एक्ट सर्वप्रथम कब, किसके द्वारा और कौन बनाया, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ये 1989 धारा 23 के तहत सिंह का सरकार एट्रोसिटी एक्ट को बनाया। 1995 यानी 1995 में एट्रोसिटी एक्ट में कुछ संशोधन किया गया। उसके साथ साथ 2016 में भी उसका एट्रोसिटी एक्ट का फिर अमेंडमेंट किया गया। और आप लोगों को पता है, एट्रोसिटी एक्ट को खत्म करने के लिए भी वर्तमान सरकार कोशिश किया था, लेकिन 27 जून 2018 को वर्तमान सरकार को मजबूर होके एट्रोसिटी एक्ट को वापस लाना पड़ा। इसलिए बहुजन समाज का, कुछ नौजवान का बलिदान हुआ था।
सड़क पर लड़ाई हुआ था, आप सभी लोगों को पता है। एट्रोसिटी एक्ट को फर्स्ट तो आप देखिए आर्टिकल 17 को मनुवादी सरकार का भी इंप्लीमेंट नहीं किया। संघर्ष के बाद एट्रोसिटी एक्ट बना, वो भी 1989 में। 26 जनवरी 1950 में भारत में आर्टिकल 17 लागू हुआ। लगभग 40 साल बीत गया, लेकिन एट्रोसिटी थमा नहीं। आर्टिकल 17 को यूज नहीं किया गया, इंप्लीमेंट नहीं किया गया। साहब कांसीराम, बहन मायावती जी, दोनों का अक्लांत परिश्रम और कांग्रेस गवर्नमेंट का पतन, वीपी सिंह का सरकार बनना एससी एसटी के लिए कुछ अच्छा संकेत लाया। लेकिन 2014 में मोदी सरकार जब आया, उनका नजर था एट्रोसिटी एक्ट को कमजोर करने के लिए, इसीलिए उन्होंने एट्रोसिटी एक्ट को अमेंडमेंट कर दिए। लेकिन भारत का बहुजन समाज, एससी एसटी लोग पूरा भारत बंद कर दिए। इसीलिए केंद्र सरकार को मजबूर होकर 2018 में 27 जून 2018 में फिर एट्रोसिटी एक्ट को वापस लाना पड़ा। इसीलिए साथियों, चुपचाप हम लोग बैठ जाने से कोई भी, बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान बना के चले गए, लेकिन उनको बीच बीच में धार देने के लिए महानायकों का आवश्यकता होता है, महानायिका का आवश्यकता। जब जब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी में महानायक और महानायिका कमजोर हो जाते हैं, तब तक मनुवादी बहुजन समाज के ऊपर प्रहार करता है। बीजेपी सरकार का द्वारा किया गया एट्रोसिटी एक्ट को कमजोर किया गया पदक्षेप को, स्टेप को एससी एसटी लोगों ने जमकर विरोध किए। 8 से ज्यादा नौजवान का शहीद हुआ, हजारों नौजवान को जेल का अंदर ठुसा गया। फिर भी बहुजन समाज डट कर लड़े और 27 जून 1980 में सरकार को घुटने के बलबूते पर लाके खड़ा कर दिए और एट्रोसिटी एक्ट फिर सही से काम करने के लिए मजबूर कर दिया गया मनुवादी सरकार को। साथियों, ये नियम किसका ऊपर लागू होता है, ये सबको जानना बहुत जरूरी है। जो पीड़िता है और जो पीड़ित व्यक्ति है, वो जो विक्टिम है, वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब होना बहुत जरूरी है। और जो एट्रोसिटी कर रहा है वो एससी एसटी श्रेणी में नहीं आना चाहिए, वो जनरल कैटेगरी सवर्ण होना चाहिए। ओबीसी भी इसमें इस एट्रोसिटी एक्ट का सेक्शन में आ जाता है। ओबीसी भी एट्रोसिटी करेगा तो उनको भी एट्रोसिटी एक्ट लागू हो जाता है। तो पीड़िता, जो विक्टिम है, सबसे इंपॉर्टेंट है उनका कास्ट सर्टिफिकेट बहुत जरूरी होता है कानून हिसाब से। जब भी कोई शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का ऊपर अत्याचार होता है, ये केस कोर्ट जाते जाते एफआईआर होते ही इन लोगों ने कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र मांगते हैं। भारत का संविधान में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए स्पेशल प्रोविजन है, उन्हें कास्ट सर्टिफिकेट मिलता है। इसीलिए हर कोई शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब लोगों को एससी, एसटी या बुद्धिस्ट होने की सर्टिफिकेट रखना बहुत जरूरी है। तब वो केस मजबूती के साथ खड़ा होता है। इन्वेस्टिगेशन पीरियड में सबसे बड़ा रोड़ा होता है कास्ट को लेकर। पीड़िता व्यक्ति, जो विक्टिम, शेड्यूल कास्ट है या नहीं। जब रोहित वेमुला का एग्जाम्पल दे रहा हूं, रोहित वेमुला जब सुसाइड कर गए तो उनका कास्ट को लेकर बवाल हो गया। वर्तमान भारत सरकार
उनको ऐसी मानने से इनकार कर दिया। इसलिए एट्रोसिटी केस में सबसे पहला हमारा दस्तावेज है हमारा सर्टिफिकेट, उसके बाद बाकी। ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन देने से पहले ये डॉक्यूमेंट होना बहुत जरूरी है। और जो व्यक्ति एट्रोसिटी कर रहा है वो व्यक्ति सवर्ण या ओबीसी होने से भी उन्हें उनका एगेंस्ट एफआईआर स्टैंड होता है। यहां सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, SC/ST एक्ट का द्वारा जो आरोप किसको लागू होता है? आरोप SC/ST को छोड़कर, SC/ST जब विक्टिम होता है तो बाकी ओबीसी इन जनरल कैटेगरी को SC/ST एक्ट लागू होता है। क्या SC/ST एक्ट कोई भी न्यायालय में कार्रवाई किया जा सकता है? जी नहीं। SC/ST एक्ट कोई भी न्यायालय में कार्रवाई किया नहीं जाएगा। SC/ST एक्ट को सुनवाई करने के लिए सिर्फ ही सिर्फ विशेष न्यायालय बनाया गया है, जो अधिनियम का धारा 14 में एक स्पेशल कोर्ट बनाया गया है। स्पेशल कोर्ट कहां मिलता है? हर डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर में या सब डिविजनल हेडक्वार्टर में इनको SC/ST एक्ट सुनने के लिए स्पेशल कोर्ट बनाया गया है। वो सेशन कोर्ट भी कहते हैं, यानी डीजे रैंक, डिस्ट्रिक्ट जज का रैंक का ऑफिसर, जुडिशियल ऑफिसर, ये केस को हियरिंग करने की ताकत है। उनसे नीचे का ऑफिसर जैसे SD मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ग्राम न्यायालय, इन लोग या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, इन लोगों का क्षमता नहीं है। सिर्फ ही सिर्फ विशेष न्यायालय, उनके लिए स्पेशल कोर्ट बनाया जाता है अधिनियम 14 के तहत। तो ये केस सिर्फ ही सिर्फ स्पेशल कोर्ट में ही हियरिंग होता है। स्पेशल केस है ये, और ये स्पेशल कोर्ट इनका तुरंत कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार ने ये कानून बनाया है। साथियों, आप याद रखिए, हर कोई कोर्ट SC/ST एक्ट को, एट्रोसिटी एक्ट को सुनवाई कर नहीं सकता। इसके लिए स्पेशल कोर्ट बनाया गया है अधिनियम 14 के तहत। सेशन कोर्ट रैंक का अधिकारी ही केस को हियरिंग करता है। तो आपको कभी भी एट्रोसिटी होगा तो याद रखिए, आपका केस डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट जाएगा या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में पहुंचेगा, और ये केस सेशन केस बनता है और ये स्पेशल केस बनता है। इसीलिए ऐसे न्यायालय में ये सुनाई होता है। SC/ST एक्ट, जो एट्रोसिटी एक्ट होता है, विक्टिम के लिए क्या अधिवक्ता नियुक्ति करना जरूरी है? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब लोग बहुत गरीब होते हैं, वो अधिवक्ता अपॉइंटमेंट करने के लिए उनका पास पैसा नहीं होता है। इसलिए भारत का संविधान का आर्टिकल 39A में एक प्रोविजन बनाया गया है, बाबा साहेब अम्बेडकर का द्वारा भारत का संविधान का आर्टिकल 39A के तहत प्रोविजन बनाया गया है। पीड़िता को फ्रीली एडवोकेट दिया जाता है, और स्पेशल कोर्ट में SC/ST एक्ट को सुनवाई के लिए गवर्नमेंट की साइड से अधिवक्ता नियुक्ति होता है, और उनको पीड़िता को मदद करने के लिए रखा गया है, और एक भी पैसा पीड़िता को देना नहीं पड़ता है।
लेकिन याद रखिए, पीड़िता चाहे तो पीड़िता चाहे तो और पीड़ित चाहे तो विक्टिम चाहे तो अधिवक्ता नियुक्त कर सकता है, लेकिन वो अपना खर्चा करने के लिए मजबूर हो जाएगा। अधिवक्ता नियुक्त करेगा तो अपना पैसा वो खर्चा करेगा, अपना पैसा खर्चा करके वो करेगा। कानून ये कहता है विक्टिम को एडवोकेट का अपॉइंटमेंट करना कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, SC/ST एक्ट में क्या क्या अधिकार मिलता है विक्टिम को? साथियों, FIR होते ही उनका कॉपी फ्रीली मिलता है, इसीलिए विक्टिम को पुलिस स्टेशन में FIR कॉपी प्राप्त के लिए पैसा देना जरूरी नहीं है। रिपोर्ट होते ही तुरंत उनको फ्रीली कॉपी दे देना बहुत जरूरी है। संलग्नित ऑफिसर जब ऐसा नहीं करता, एक कानूनन अपराध है। एट्रोसिटी एक्ट को इन्वेस्टिगेशन कौन कर सकता है? इन्वेस्टिगेशन के लिए उप अधीक्षक यानी SDPO से नीचे रैंक का लोग एट्रोसिटी एक्ट को इन्वेस्टिगेशन कर नहीं सकते। जो भी ऑफिसर उप अधीक्षक पद से नीचे है, ऐसे ऑफिसर एट्रोसिटी एक्ट को अनुसंधान करने के लिए क्षमता नहीं है, यानी SDPO ही एट्रोसिटी एक्ट का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और आईओ बनता है। और याद रखिए, जब वो ऑफिसर FIR इन्वेस्टिगेशन करता है, उस वक्त उनका ड्यूटी क्या बनता है? पीड़ित व्यक्ति को और पीड़िता को उनका अधिकार के बारे में जानकारी वो देने के लिए मजबूर है, वो देना ही पड़ेगा उन्हें। उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या है, कौन सा धारा में एट्रोसिटी एक्ट का कौन सा सेक्शन उन्हें लगाया गया है, उनका संवैधानिक अधिकार क्या है, उनका राइट टू लाइफ क्या है, आर्टिकल 21, आर्टिकल 20। ये दोनों अधिकार के बारे में वो पुलिस अधिकारी को पीड़िता को बताना बहुत जरूरी है। पल पल की जानकारी देना बहुत जरूरी है। और वो भी ये भी बताएगा एट्रोसिटी एक्ट का प्रकरण क्या है, कैसे कार्रवाई किया जाता है, कार्रवाई का हर कार्रवाई का जानकारी उन्हें देना चाहिए। कोर्ट का प्रोसीडिंग के बारे में उन्हें जानकारी देते रहना चाहिए। ये रिस्पांसिबिलिटी बनता है कोर्ट का, उसके साथ साथ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का। जब चार्जशीट भी बनता है, वो चार्जशीट का कॉपी भी, निशुल्क आरोप पत्र भी विक्टिम को मिलने की अधिकार इस कानून में बनाया गया है। जब न्यायालय में एट्रोसिटी एक्ट सुनवाई होता है, हर तारीख हर डेट का सूचना विक्टिम को मिलना चाहिए। जरूरत पड़े तो विक्टिम को वहां प्रेजेंट करने के लिए पुलिस रिस्पांसिबिलिटी है। जिस दिन से एट्रोसिटी बन जाता है, उसी दिन से उनका सुरक्षा का गारंटी सरकार का हाथ में चला जाता है। तो आर्टिकल 21 के तहत उनको लिबर्टी एंड उनका लाइफ का सुरक्षा देना पुलिस अधिकारी और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का जिम्मेदारी बन जाता है। और लोकल NGO का सहायता भी वो ले सकता है। आपका लोकालिटी में
जो भी एनजीओ बना है वो एनजीओ भी आपको मदद करता है। इसके लिए और एक बात, आपका तालुका में एक डिपार्टमेंट होता है, इनको वेलफेयर डिपार्टमेंट कहते हैं, जो SC ST लोगों का डेवलपमेंट के लिए एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का वेलफेयर ऑफिसर है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है एट्रोसिटी एक्ट में पीड़िता को मदद करना और पीड़िता को सहायता राशि के लिए समझाना, और एनजीओ का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है एट्रोसिटी एक्ट के बारे में विक्टिम को समझाने के लिए। इतने सब होते हुए भी आज भारतवर्ष में एट्रोसिटी क्यों थम नहीं रहा है? नहीं थमने के कारण है हम लोग आज भी शासन का गद्दी में बैठ नहीं पाए हैं। हमारा जो वोट का ताकत है, 5 साल में एक बार जो बाबा साहेब अम्बेडकर वोट का ताकत दिए है, जिस दिन हम इसको सही याद रखिए, भारत का हर कोई सेक्शन, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका सही हो जाएगा। किसी को एट्रोसिटी नहीं होगा, किसी को भी जलील का जिंदगी जीने के लिए मजबूर होना नहीं पड़ेगा। साथियों, आप देख रहे हैं एडवोकेट महानंदया का स्पीच। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं। एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध, जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है। महान सम्राट अशोक, जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है। संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज, जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया। गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, EV रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भंवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब, जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए? यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।